हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए बिहार सिविल कोर्ट एग्जामिनेशन 2022 को लेकर जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड मॉडल प्रश्न पत्रों की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हमने अपने चैनल पर बिहार करंट अफेयर्स और जीके जीएस से रिलेटेड प्लेलिस्ट बना दिया है इस एग्जामिनेशन को लेकर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आप लोगों से पर्सनली आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दे और चैनल के पेज पर जाकर उन प्लेलिस्ट को भी जरूर विजिट कर ले। तो आइए बिना विलंब की आज के वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो बिहार करंट अफेयर से रिलेटेड है और इसमें हमारा पहला प्रश्न देखिए, कहता है बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई का पानी, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हर खेत में सिंचाई का पानी का लक्ष्य रखा गया है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी अगर इसे अटेम्प्ट करना चाहें तो इन 4 ऑप्शन के आधार पर आप लोग अपना राइट आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्ष 2025 तक बिहार सरकार के द्वारा हर खेत में सिंचाई का पानी का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का दूसरे नंबर का प्रश्न है। कहता है हाल ही में नीति आयोग के द्वारा आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया है ना। इस सूचकांक के तहत बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला को टॉप रनर घोषित किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। कटिहार इस सूचकांक के तहत टॉप रनर है ना, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। कहता है हाल ही में श्री नीतीश कुमार के द्वारा निम्नलिखित में से कहां उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है ना। तो बरौनी और बेगूसराय, ठीक है, ये दोनों स्थानों पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा उत्तर पूर्व क्षेत्र के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 4th नंबर का प्रश्न है। कहता है 21 मार्च से 4 अप्रैल के बीच बिहार के सभी 38 जिलों में आयोजित पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन से जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, और इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पूर्णिया, ठीक है। पूर्णिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। चलिए वीडियो को फटाफट आप लोग लाइक करते चलेंगे और शेयर भी करते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 5वें नंबर का है। कहता है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ना। तो हेल्पलाइन नंबर 112, ठीक है, यही जारी किया गया है आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कहता है प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी की सेना के द्वारा जलाने के दौरान सहेजी गई मूल बौद्ध पांडुलिपियों के अनुवाद और प्रकाशन के लिए किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो इसके अनुवाद और प्रकाशन के लिए केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है ना। और इसकी सूचना बिहार के कला और संस्कृति मंत्री है ना आलोक रंजन, ठीक है, आलोक रंजन के द्वारा इसकी सूचना दी गई है ना। और इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है। कहता है केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, ठीक है। तो यह सारनाथ में अवस्थित है, आप लोग याद रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। चलिए कहता है बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में बिहार विभूति सम्मान से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रोहित कुमार को जो कि मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं, है ना, और इन्हें ही बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और यह देखिए कहता है हाल ही में बिहार बोर्ड के परिणाम त्रुटि मुक्त जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में देश में बिहार को
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रसव पूर्व देखभाल के मामले में बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पहले स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे है, पहले स्थान पर है। पहला प्रश्न है, देखिए कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप भी इसे अटेम्प्ट करना चाहें तो इनके आधार पर अपना राइट आंसर आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अवध बिहारी चौधरी। ठीक है, अवध बिहारी चौधरी को जो है बिहार के नए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का है और यह कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मिथिला का जीआई टैग दिया गया है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, ये जो मगही पान आप देख रहे हैं ये नवादा जिला से संबंधित है। वर्ष 2016 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था नवादा जिला के लिए। ठीक है, मगही पान को। कतरनी धान को जो आप देख रहे हैं ये भागलपुर से संबंधित है ना। कतरनी धान को जो है जीआई टैग दिया गया था भागलपुर जिला के लिए। और शाही लीची हाल ही में दिया गया था। ठीक है, ये मुजफ्फरपुर के लिए दिया गया था, है ना, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मखाना। मखाना को जो है मिथिला के लिए जीआई टैग दिया गया है ना। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है हाल ही में श्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया गया है। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में इनका क्रम क्या है। बहुत ही बेसिक प्रश्न है ना। आप लोगों को इसका राइट आंसर जरूर मालूम होना चाहिए। आप लोग फटाफट हमें कमेंट में बताएं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो श्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ लिया गया है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 4 नंबर का है। कहता है बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है ना। तो अभी जो है हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, उनका नाम है अतुल प्रसाद। ठीक है, अतुल प्रसाद को ही जो है बीपीएससी का नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है बिहार के निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अमृत योजना की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बोध गया को जो है अमृत योजना की सूची में शामिल किया गया है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर 6 नंबर का है और यह कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वर्ष 2022 में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है ना सौरभ सुमन और निशी कुमारी, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है हमारा उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है बोध गया को अमृत योजना की सूची में शामिल करने के पश्चात बिहार में इस योजना के तहत आने वाले शहरों की संख्या कितनी हो गई है। ठीक है, चलिए तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टोटल नंबर जो है 27 हो गई है इस योजना के तहत बिहार में आने वाले शहरों की संख्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 8वें नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए कहता है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क निम्नलिखित में से कहां बनाने की घोषणा की गई है ना। तो इसका जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालगंज में जो है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 9 नंबर का प्रश्न होने वाला है। कहता है हाल ही में बिहार के विष्णुदेव नारायण सिंह का 22 जुलाई 2022 को लंबी बीमारी के कारण 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वे निम्नलिखित में से किस रूप में विख्यात थे। ठीक है, तो विष्णुदेव नारायण सिंह जो हैं
वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, इनको स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर देखिए 10वें नंबर का है और यह इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न भी है। कहता है भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मां मनसा देवी का मंदिर का निर्माण बिहार के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन बी, मधुबनी में जो है मां मनसा देवी के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है ना। किसके तर्ज पर? भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर के तर्ज पर। पहला प्रश्न होने वाला है, देखिए कहता है कैग की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में कुल कितने राजकोषीय घाटा को दर्ज किया गया है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है बिल्कुल करंट से रिलेटेड प्रश्न है, तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे, है ना। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 29,827 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है कैग की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार, है ना। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का है। कहता है हाल ही में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर राज्य के सभी राशन कार्डधारियों के लिए निम्नलिखित में से क्या मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई है ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप लोग भी चाहें तो इसे अटेम्प्ट करते हुए अपना राइट आंसर हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सभी राशन कार्डधारियों को जो है मुफ्त में इलाज मुहैया कराए जाने की घोषणा की गई है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। कहता है बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया गया है ना। तो इसका जो है उद्घाटन पटना में किया गया है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिए 4th नंबर का है और यह कहता है जुलाई 2022 में एनएफएसए के लिए जारी की गई राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में बिहार को देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे फर्स्ट एडिशन की बात कर रहा है, पहले संस्करण की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां जो है बिहार को स्थान प्राप्त हुआ है इसके तहत, है ना। और फर्स्ट स्थान पर जो है वो उड़ीसा है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। कहता है हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा बिहार के उद्योग मंत्री के साथ बैठक के दौरान बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान खोलने की बात कही गई है ना। यह प्रोसेसिंग संस्थान निम्नलिखित में से कौन से योजना के तहत खोले जाएंगे। ठीक है, तो यह जो है फूड प्रोसेसिंग संस्थान वो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत जो है खोलने जाने की बात कही गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 6 नंबर का प्रश्न है। कहता है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा बिहार में निम्नलिखित में से कहां तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए निविदा की गई है। ठीक है, तो इसका जो है निविदा दानापुर रेलवे स्टेशन से लेकर बिहटा के ईएसआई मेडिकल कॉलेज तक के लिए की गई है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 21 किलोमीटर का लक्ष्य है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7वें नंबर का प्रश्न है। कहता है बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को प्रति लीटर डीजल पर निम्नलिखित में से कितने रुपए अनुदान के रूप में दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आप लोग बता दूं बिहार सरकार के द्वारा राज्य के किसानों को डीजल पर अनुदान देने की घोषणा की गई है और उसकी जो सुनिश्चित की गई राशि है वो 60 रुपये प्रति लीटर है। ठीक है, प्रति लीटर जो है 60 रुपये की दर से अनुदान के रूप में किसानों को दिया जाएगा, है ना। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 8वें नंबर का प्रश्न है। कहता है जुलाई 2022 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं
बिहार को जो है इस इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को 15वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट स्थान पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कर्नाटक है, सेकेंड पर जो है तेलंगाना है और थर्ड पर हरियाणा है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है। कहता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को निम्नलिखित में से कितना अंक प्राप्त हुआ है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी अपने पिछले प्रश्न में बताया है कि बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। जो है इस प्रश्न में अंक की बात हो रही है ना। तो अंक जो है बिहार को 58 यानी कि 58 मिले हैं, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 10वें नंबर का प्रश्न है और यह आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है हाल ही में बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कंवल तनुज ने मुजफ्फरपुर के डीएम को निम्नलिखित में से किसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु पत्र भेजा है ना। तो बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी के द्वारा जो है कटरा स्थित चामुंडा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए, है ना, मुजफ्फरपुर के डीएम को पत्र लिखा गया है। पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कहता है हाल ही में मखाना उत्पादन एवं विकास के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन से जिले का चयन किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन को लेकर, है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि दरभंगा का चयन जो है किया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत, है ना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है दूसरे नंबर का है और यह कहता है हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी 2022 रिपोर्ट जारी किया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, चलिए ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, है ना। तो इसीलिए हमने जो है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर समाहित किया है। मैं आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से उपयोगी है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 14.4 यानी कि 14.4% जो है बिहार में बेरोजगारी की प्रतिशतता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार। ठीक है, और सर्वाधिक बेरोजगारी जो है इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में दर्ज की गई है, आप लोग याद रखिएगा, है ना। हरियाणा में जो है सर्वाधिक बेरोजगारी का दर यहाँ पर दर्ज किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है और यह कहता है एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए बिहार को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मिला है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बिहार को जो है दूसरा स्थान मिला है और पहले स्थान पर जो है उड़ीसा है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा पहले स्थान पर उड़ीसा है ना, और दूसरे स्थान पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया बिहार है हमारा। ठीक है, और थर्ड नंबर पर जो है वो हरियाणा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है फोर्थ नंबर का। यहां पर देखिए कहता है बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले में तीरंदाजी के लिए एकलव्य सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पहल है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पटना, गया और आरा, है ना। इन तीनों स्थान पर जो है तीनों जिलों में जो है तीरंदाजी के लिए एकलव्य सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा देखिए 5वें नंबर का प्रश्न है और यह कहता है बिहार के वन विभाग के द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, और आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि यह टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है, यानी कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है कहाँ अवस्थित है, यही आप लोगों से यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है हमारा वो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर का प्रश्न है हमारा आपके स्क्रीन पर। कहता है हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर FSSAI की
राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, FSSAI, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रक्सौल में जो है उसका उद्घाटन किया गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 7 नंबर का प्रश्न होने वाला है। और यह देखिए, कहता है रक्सौल में स्थापित FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया है ना। तो इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री के द्वारा किया गया है, और इनका नाम है श्री मनसुख मंडाविया। ठीक है, श्री मनसुख मंडाविया, है ना, आप लोग याद रखिएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए यहाँ पर 8वें नंबर का है, और यह कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से कहाँ बिहार सरकार ने देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया है ना। तो जमुई में जो है देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार की खोज के लिए अनुमति देने का निर्णय लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, जो कि 9 नंबर का प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है बिहार में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से कहां बनाने की घोषणा की गई है ना। चलिए, तो पहला चिड़ियाघर हम लोग जानते हैं कहां है अवस्थित, वो पटना में है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारा बिहार राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है वो है अररिया में, है ना। अररिया में जो है राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की गई है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, और यह चिड़ियाघर जो है 289, है ना, 289 एकड़ भूमि पर जो है स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा देखिए 10वें नंबर का है, और ये आखिरी प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। कहता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले में अधिक बच्चों का जन्म हुआ है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बच्चों का जन्म जो है वो दरभंगा जिले में हुआ है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला प्रश्न है, देखिए कहता है भारत सरकार के द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना, ठीक है, जल जीवन मिशन, आप लोग याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपयोजना की जारी की गई रैंकिंग में बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अगर आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करना चाहें तो अपना राइट आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, है ना। वीडियो को पॉज करके आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करते चले तो आपके भी नॉलेज के लिए ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अरवल को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपयोजना जो चलाई जा रही है बिहार में, इसकी जो है रैंकिंग प्रकाशित की गई थी, है ना, और इसके तहत जो है अरवल का स्थान प्रथम है ना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर का है, कहता है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपयोजना की रैंकिंग भारत के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका भी जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है इसका रैंकिंग जो है जारी किया जाता है ना। अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर का है, तीसरे नंबर का, कहता है वर्ष 2021 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है। ठीक है, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर में, है ना। तो इसका जो है राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि जो है पटना और मुजफ्फरपुर जो है ये दोनों शहर जो है दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहर में शामिल है ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, जो कि वर्ष 2030 में जारी किए गए विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा इसी से रिलेटेड है, कहता है वर्ष 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है। चलिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना, ऐसे भी प्रश्न कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि IQAir के द्वारा जो है वर्ष 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया था, है ना।
अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट का हमारा 5th नंबर का प्रश्न है और यह देखिए कहता है वर्ष 2021 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल पटना और मुजफ्फरपुर। जैसा कि हमने अभी अभी अपने पिछले प्रश्न में बताया है ना, इन दो शहरों का जो है स्थान क्या है। ठीक है, चलिए तो इसका स्थान जो है क्रमशः 21, यानी कि पटना का जो स्थान था वो 21 और मुजफ्फरपुर का जो स्थान था वो 27 था, है ना, इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए कहता है हाल ही में बिहार के बक्सर जिले के उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 से नवाजा गया। ठीक है, इसके बारे में जो है हमने अपने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था करंट अफेयर्स वाली क्लास में, है ना। तो उन्हें यह पुरस्कार जो है वो किसके लिए, है ना, प्रदान किया गया है, उनके कौन से कार्य क्षेत्र के लिए, कार्य विशेष के लिए उन्हें प्रदान किया गया है, यही आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो उन्हें जो है यह पुरस्कार लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट के तहत जो है प्रदान किया गया है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यह मूवमेंट जो है बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी और यह विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों और छात्रों को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, शिक्षकों और छात्रों को जोड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है 7 नंबर का है और यह देखिए कहता है हाल ही में बिहार के बक्सर जिले के उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 से नवाजा गया। ठीक है, चलिए अभी अभी जो है हमने पिछले प्रश्न में आप लोगों को बताया इसके बारे में, और यहाँ प्रश्न है यह पुरस्कार उन्हें किनके द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बिहार के गृह सचिव के द्वारा जो है उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जिनका नाम था श्री विकास वैभव। ठीक है, बिहार के गृह सचिव जो थे श्री विकास वैभव नाम है उनका। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा जो है उदय प्रताप को उत्कृष्टता सम्मान 2022 का पुरस्कार दिया गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 8वें नंबर का प्रश्न होने वाला है और यह देखिए कहता है हाल ही में भारत सरकार के द्वारा वाराणसी हावड़ा रेल कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई। ठीक है, इसके तहत बिहार के कितने जिलों को शामिल किया गया है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, और इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बिहार के कुल 5 शहरों को जो है इसके तहत शामिल किया गया है और उनमें जो है बक्सर, ठीक है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं, बक्सर है ना, भोजपुर, ठीक है, 3rd नंबर पे है हमारा पटना, है ना, नेक्स्ट हमारा है नालंदा, ठीक है, और 5th नंबर में जो है हमारा वो है नवादा। ये सभी शहर जो है ये सभी 5 शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे जो कि इस प्रैक्टिस सेट का हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है और यह देखिए कहता है बिहार में निम्नलिखित में से किस वर्ष शराबबंदी घोषित किया गया था। ठीक है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है और इजी भी है, आप लोगों को इसका राइट आंसर जरूर मालूम होना चाहिए, है ना। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं हो जाएगा 2016, है ना, ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा 2016। ठीक है, अप्रैल 2016 में जो है ना, अप्रैल 2016 में शराबबंदी की घोषणा की गई थी बिहार में। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला जो प्रश्न है हमारा यहाँ पर 10th नंबर का है और यह कहता है हाल ही में बिहार के राजलक्ष्मी को सीनियर महिला क्रिकेट T20 टीम में चयन किया गया है। ठीक है, वह बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिला की रहने वाली है। तो यह जो है राजलक्ष्मी वो बिहार के सुपौल जिला की रहने वाली है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा सुपौल जिला की रहने वाली है, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि जानकारी जो है और भी लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।